बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इंग्लिश कीज़ डियर स्टूडेंट्स। आज से हम इंग्लिश कीज़ टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करेंगे और चैप्टर वाइज हम इसके एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। हम पहले क्वेश्चन आंसर्स कर चुके हैं, ग्रामर का सारा पोर्शन हम कर चुके हैं, रीडिंग कर चुके हैं, ट्रांसलेशन कर चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं। सिर्फ हमारा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ हमारी रहती थी और वो है एमसीक्यूज़। तो मैंने चैप्टर वाइज इसके एमसीक्यूज़ बना लिए हैं। आपको पता है कि 20 आपको एमसीक्यूज़ आएंगे जो आपने ओएमआर शीट के ऊपर सॉल्व करने होंगे। तो ये एमसीक्यूज़ बजाय इसके कि मैं आंसर्स के साथ आपके सामने लेके आता, तो ये एमसीक्यूज़ अनसॉल्व्ड हैं, इनको हम मिल के सॉल्व करेंगे। और आप इसको ये जो शीट है इसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, आप इसको डाउनलोड करके खुद इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूथ इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम मिस्टर जिनाज स्पीच डिलीवर्ड एट ढाका यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी या कराची यूनिवर्सिटी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ढाका यूनिवर्सिटी। तो इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज दैट इन एड्रेसिंग यू आई एम नॉट हियर स्पीकिंग टू यू एज हेड ऑफ द स्टेट बट एज अ कॉलीग, एज अ फ्रेंड या एज अ फादर। मिस्टर जिना ने क्या कहा था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एज अ फ्रेंड। नेक्स्ट, मैनी ऑफ यू हैव कम टू द एंड ऑफ योर डैश करियर एंड स्टैंड एट द थ्रेशोल्ड ऑफ लाइफ। तो कौन सा करियर है? प्रोफेशनल करियर है, वोकेशनल करियर है या स्कॉलिस्टिक करियर है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज स्कॉलिस्टिक करियर। ठीक है, स्कूल का जो दौर होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है, अनलाइक योर प्रीडिसेसर्स यू लीव दिस यूनिवर्सिटी टू एंटर लाइफ अंडर अ डैश इंडिपेंडेंट स्टेट, कैप्चर्ड स्टेट, सॉवरन स्टेट या स्ट्रॉन्ग स्टेट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सॉवरन स्टेट। तो आपको दो दो ऑप्शंस कंफ्यूजिंग दिए गए होंगे, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे दिया है कि सॉवरन और स्ट्रॉन्ग जो है ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो उसमें से आपने जो बुक के अंदर जो उसका मीन जो एक्चुअल वर्ड होगा वो आपने इसमें से लिखना होगा। नेक्स्ट, फ्रीडम हाउ एवर डज नॉट मीन ऑप्शन, लाइसेंस या एक्सक्यूज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लाइसेंस। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है, व्हाट इज नाउ रिक्वायर्ड ऑफ अस ऑल इज अ कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट नॉट द मिलिटेंट स्पिरिट। नॉट द मिलिटेंट स्पिरिट, मिलिटेंट इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, इट इज फार मोर डिफिकल्ट टू डैश देन टू हैव अ मिलिटेंट स्पिरिट। इट इज फार मोर डिफिकल्ट टू फाइट, इट इज फार मोर डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट या प्रॉस्पेरिटी। अब प्रॉस्पेरिटी तो बिल्कुल इसमें आ ही नहीं सकता, क्योंकि टू के बाद हमेशा क्या आता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, और ये तो है क्या है? ये एक एडजेक्टिव है। तो फाइट और कंस्ट्रक्ट में से जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज कंस्ट्रक्ट। नाउ, इट इज ईजियर टू गो टू जेल और फाइट फॉर फ्रीडम देन टू विन अ वार, डिफीट द एनिमीज या रन अ गवर्नमेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है टू रन अ गवर्नमेंट। तो आपने बुक के अकॉर्डिंगली इसके आंसर जो होंगे वो ढूंढने होंगे। नेक्स्ट, हार्डली हैड द न्यू स्टेट कम इन टू बीइंग व्हेन केम द पंजाब एंड डैश हॉलोकॉस्ट। अमृतसर हॉलोकॉस्ट, जलियांवाला हॉलोकॉस्ट या दिल्ली हॉलोकॉस्ट। तो करेक्ट ऑप्शन इज दिल्ली हॉलोकॉस्ट। देन, those of our enemies who had hoped to kill Pakistan at its very dash by these means were disappointed. At its very confusion, at its very peak या at its very inception। तो correct option is at its very inception. I have no doubt that all right thinking men in the Indian Dominion dash these happenings, encourage these happenings, deplore these happenings या justify these happenings। तो correct option is deplore these happenings। ठीक है। तो आपने बताना भी है कि आपको इसमें से कितने एमसीक्यूज पहले से खुद आते थे। योर मेन ऑक्यूपेशन, आप कमेंट्स में बता सकते हैं। योर मेन ऑक्यूपेशन शुड बी इन डैश टू योर सेल्फ, इन फेयरनेस टू योर सेल्फ, इन डाउट टू योर सेल्फ या नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन इज इन फेयरनेस टू योर सेल्फ। नेक्स्ट, बिवेयर ऑफ द डैश अमोंग आर सेल्फ, बिवेयर ऑफ द क्रिमिनल्स, कावर्ड्स और फिफ्थ कॉलमिस्ट। अब देखें, इसमें क्रिमिनल्स भी आ सकता है, कॉवर्ड्स भी आ सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू बुक इसका जो ऑप्शन है वो क्या है? बिवेयर ऑफ द फिफ्थ कॉलमिस्ट। ओके, गार्ड अगेंस्ट एंड वीड आउट सेल्फिश पीपल हु ओनली विश टू एक्सप्लॉइट यू सो दैट दे मे ईट, दे मे ड्रिंक या दे मे स्विम। तो करेक्ट ऑप्शन इज दे मे स्विम। नेक्स्ट, 15th हमारा क्वेश्चन है, लर्न टू जज who are true and honest and unselfish servants of greed, lust or state। तो correct option is state. Then, my young friends, hitherto you have been following the system, you have been following the law, you have been following the rut। तो correct option is you have been following the rut. नेक्स्ट हमारे पास जो 17th हमारा क्वेश्चन है, ऑल दैट यू थिंक एंड हैंकर फॉर इज मनी, पावर और गवर्नमेंट जॉब।
अब इसमें देखें मनी भी आ सकता है, पावर भी आ सकता है, लेकिन जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज गवर्नमेंट जॉब। ऑलराइट, गवर्नमेंट जॉब। Then, the main object of the old education system was really to have well trained doctors, officers, or clerks. The correct option is clerks. Then, 19th question is that our experience has shown that an MA earns, यहाँ पे earns आएगा, an MA earns less than a businessman, taxi driver, or shopkeeper. So, the correct option is taxi driver. And the last question is that in the competition to get government service, most of you will be happy, सक्सेसफुल और डीमोरलाइज्ड। करेक्ट ऑप्शन इज डीमोरलाइज्ड। तो इस तरीके से 2020 एमसीक्यूज़ में बनाऊंगा और आपके सामने जो है वो इस तरीके से हम सॉल्व किया करेंगे। और ये अनसॉल्व जो शीट है ये भी मैं गूगल ड्राइव में शेयर इसको अपलोड करके उसके लिंक्स भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप इसको खुद भी ट्राई कर सकते हैं, खुद भी आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अभी बहुत तेज़ी के साथ चैप्टर बाय चैप्टर जो है 24 इसके चैप्टर्स हैं, तो वो सारे के सारे चैप्टर्स जो हैं वो हम सॉल्व करेंगे। और इंग्लिश सीरीज़ के साथ जुड़े रहें, डेली के बेस पे अब आपको जो है ना वो रिवीजन जो सीरीज़ है ये आपके सामने आती जाएगी। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।